बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबके दस्तरखान हरे भरे रहे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको तिम्बर की चटनी बनाना सिखाऊंगी। ये तिम्बर है, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये लहसुन की कलियाँ हैं, ये 6-7 जो है इसके सूखा धनिया है, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। कुटी मिर्चें, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और अनार दाना है, और ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया। और नमक है, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। फिर इधर आ जाए सब्ज़ धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और मैंने नींबू लिया एक, क्योंकि मेरा अनारदाना खट्टा मीठा है, बहुत खट्टा नहीं है। आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नींबू का एक इस्तेमाल करूँगी। इस चटनी को ज़्यादातर लोग तो मशीन में बनाते हैं, लेकिन मशीन में अनारदाना और जो तिम्बर के बीज होते हैं ना, ये पिसते नहीं हैं। जो सबसे इसका मज़ा आता है, ये कुंडी डंडा, हम लोग उसको लंगड़ी डंडा कहते हैं, कुछ लोग इसको कुंडी कहते हैं। ये लंगड़ी है, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। पहले से मैं ये तिम्बर डालूँगी, क्योंकि ये मशीन में सही नहीं पिसता, इसके फिर बीज मुंह में आते हैं। इसको और अनारदाना भी नहीं सही पिसता मशीन में, और सूखा धनिया। मैं इन तीनों को पहले पीसूँगी अच्छी तरह से, फिर मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। ये देखें, इसे मुझे 10 से तकरीबन 12 मिनट हुए हैं। बस इसको आपने ऐसे ही रखने से, ज़्यादा पाउडर फॉर्म नहीं बनाना। ये चटनी यूँ खड़ी खड़ी होती है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें, और ये लहसुन, नमक और कुटी हुई मिर्चें। तैयार हो गया है। अगर आप चाहें इसमें थोड़ा सा पानी डाल इसको, ये बहुत ही खुशक हो गया है। थोड़ा सा मैं इसमें लेमन जोड़ूंगी मैं। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। और ये तिम्बर है, ये आपको पंसारी की दुकान से वीवर्स मिल सकता है। मेरा तो ये गांव से आया है। अनारदाना और तिम्बर दोनों मेरे गांव से, कश्मीर से आए हैं। तो आपको ये जो तिम्बर है, ये पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगा आराम से। ये देखें, आप चाहें तो इनको मशीन में भी बना सकते हैं। अनारदाने, तिम्बर और सूखा धनिया, इनको आप मशीन में भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसको पाउडर फॉर्म में बना के तो फिर आप इस चटनी में शामिल कर सकते हैं। लेकिन मुझे हाथ की चटनी का अपना यूँ ही खड़ी खड़ी चटनी रहती है, ऐसे इसका बहुत मज़ा आता है। अब मैं साफ करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें व्यूअर्स, मेरी चटनी बन के तैयार हो गई है, और इसको मैंने कड़ी पत्ते से गार्निश कर दिया है। ये चटनी आपके मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर आप कभी कोई बादी चीज़ खाते हैं, जैसे गोभी खा ली, चने की दाल, माश की दाल, कोई भी चने खा लिए, अगर उसके साथ अभी चटनी खाते हैं, यकीन करें आपको जो उसकी होती है बादी, वो ख़त्म हो जाएगी। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने बादी चीज़ें खाई हैं। ये मैदे को भी ठीक कर देती है चटनी। ये मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।